आप सभी को, जितने भी ऑनलाइन वेस्पर मीटिंग में जुड़े हुए हैं, सभी को खूंटी मंडली की ओर से स्वागत करते हैं। आइए हम अपने आप को परमेश्वर की अगुवाई में इस सभा का भार उसके हाथों में सौंपते हैं। और शुरू करने से पहले हम पवित्र शास्त्र में से वचन पढ़ेंगे। वचन भजन संहिता 91 का 1-2 पद को पढ़ेंगे। इस पद में ऐसा लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। चलिए इस प्रार्थना सभा को शुरुआत करने के लिए हम लोग छोटी सी दुआ करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय दीन दयालु परमेश्वर, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अपने आप को तेरे दया रूपी हाथ में सौंपते हैं। इस ऑनलाइन वेस्पर मीटिंग में इस सभा का भार तू अपने हाथों में ले। जितने भी इस ऑनलाइन वेस्पर सर्विस में जुड़े हुए हैं, सबों को तू बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर, जिससे कि जो भी वचन हम सुने वो सारे वचन को समझ सके और अपने जीवन में हम उतार सके और एक दूसरे के लिए एक नमूना बन सके। हम पापी हैं, पर तू हमारे पापों को क्रूस पे बहाए अनमोल लहू से धो और शुद्ध और साफ कर, क्योंकि तूने हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में रचा है। तुम हम मनुष्यों से अत्यंत प्रेम करता है। तूने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि उसके मारे जाने से, उसके लहू बहाने से हमें मुक्ति मिलती है। हम उस लहू पे विश्वास करते हैं, हम उस कांटों के सेज पे विश्वास करते हैं, हम उस कोड़ों पे विश्वास करते हैं, हम उस कीलों पे विश्वास करते हैं जो तूने सहा है। फिर से अपने आप को तेरे दया रूपी हाथ में सौंपते हैं। इस सभा को तू सुचारू रूप से चलने दे, क्योंकि ये विनती हम त्राण करता प्रभु यीशु ख्रिस्त के मीठे नाम से चाहते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। तेरा प्यार महान, तेरा प्यार जहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, पाई अब भी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, पाई अब भी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार,
प्रेम तेरी की यही रे मन में भर दे अपनी प्रेम तेरी की यही रे मन में भर दे अपनी प्रेम तेरे प्रेम के गाएंगे तेरे प्रेम के गाएंगे बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 तेरी कुदरत की ये शान खुद ही दाता खुद ही दान तेरी कुदरत की ये शान खुद ही दाता खुद ही दान पूरे कर मन के अरमान पूरे कर मन के अरमान बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 तेरे लहू से पाप धोता हूँ तेरे लहू से पाप धोता हूँ तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ तू बढ़ता जा तू बढ़ता जा तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ तेरे लहू से पाप धोता हूँ
सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के मुख्यालय में आपका स्वागत है। ये 1979 में खोला गया था। सामान्य सम्मेलन के रूप में ये ऐसी इमारत है जिसमें 5 विभिन्न इकाइयां हैं। कृपया हमारे साथ जुड़े रहें जब हम अंदर का नज़ारा देखते हैं। हम आगंतुकों के केंद्र में अपना दौरा शुरू करते हैं। यहाँ आप हमारे चर्च के इतिहास की समय रेखा देख सकते हैं और एसडी चर्च द्वारा प्रायोजित वीडियो भी देख सकते हैं। आगे हम चलते हैं विक्टर आई ऐसे द्वारा राजा आ रहा है मूर्तिकला के पास। इस मूर्तिकला में दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व वाले 10 आंकड़े हैं। प्रत्येक आकृति कांसाई की बनाई गई है। इसका वजन एक व्यक्ति जितना होगा। द एंजल बच्चे के गार्जियन एंजल को दर्शाता है। प्रत्येक सुबह इस सभागार में कर्मचारी इकट्ठा होते हैं। ये 800 लोगों के बैठने की जगह है जो सम्मेलन और वीडियो प्रस्तुतियों के लिए उपयोग किया जाता है। अब हम एट्रियम में प्रवेश कर रहे हैं जहां संगीत कार्यक्रम किए जाते हैं। यह रिबोक मेमोरियल लाइब्रेरी है जिसमें विभिन्न विषयों पर 14,000 से अधिक पुस्तकें हैं। नेथन ग्रीन द्वारा धन्य आशा का अनावरण 2010 के अटलांटा में सामान्य सम्मेलन सत्र के दौरान किया गया था। यह चित्रकला ईडन नामक एक आर्ट गैलरी का हिस्सा है जिसे चर्च के नेता मुख्यालय में खोलने की योजना बना रहे हैं। यह ग्लोब दुनिया भर में 13 डिवीजन और 130 से अधिक यूनियन में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करने के लिए रोशनी फैलाता है। यह इतिहास का हॉल है जो चर्च के इतिहास के 150 वर्ष का जश्न मना रहा है। एडवेंटिस्ट रिस्क प्रबंधन चर्च के साथ रिस्क कम करने का समाधान प्रदान करता है। एड्रा एडवेंटिस्ट विकास और राहत एजेंसी दुनिया भर में समुदायों को आपातकालीन राहत प्रदान करने वाला चर्च की मानवीय शाखा है। यह उत्तर अमेरिका विभाजन है जो राज्य अमेरिका और कनाडा में चर्च का प्रतिनिधित्व करता है। दोपहर के समय प्रत्येक दिन कर्मचारी इस चैपल में प्रार्थना निवेदन के लिए प्रार्थना करते हैं। अब हम एंडरसन डिस्प्ले में आते हैं जिसमें एक आत्मचित्र और उनका व्यक्तिगत चित्र शामिल है। वह बाइबल कहानी श्रृंखला में अपने चित्र के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं और धर्मनिरपेक्ष प्रकाशन भी हैं। अब हम अध्यक्ष टेड मैकविल्सन के कार्यालय में हैं, जिन्हें 2010 में सामान्य सम्मेलन सत्र के दौरान चुना गया था। यहाँ 9 सामान्य उप अध्यक्ष के कार्यालय भी हैं। इमारत में सैकड़ों कर्मचारियों के कार्यालय भी शामिल हैं जो धार्मिक लिबर्टी, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और दुनिया भर में लाखों लाभ सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं। एडवेंटिस्ट होप चैनल सामान्य सम्मेलन भवन का सबसे नया विस्तार है। होप चैनल सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च का आधिकारिक टेलीविजन नेटवर्क है। ये स्टूडियो है जहां वे लोकप्रिय शो रिकॉर्ड करते हैं जैसे कि स्कूल की उम्मीद, क्रॉस कनेक्शन की प्रार्थना करें। भवन में एक और स्टूडियो प्रत्येक सप्ताह एक संचार विभाग है और यहाँ NN वीडियोस रिकॉर्ड किए जाते हैं। अंत में हम यहाँ विस्तृत संपत्ति में आते हैं जहाँ हम अल्फ्रेड ली की क्राइस्ट ऑफ द नैरो की पेंटिंग देखते हैं। उनकी भांति एलन जी वाइट की पहली दृष्टि दर्शाती है और एक आभा तर्पण दिखाती है 3 स्वर्गदूतों के प्रकाशित वाक्य के संदेश में, जहाँ विश्वासी बेघर शहर की ओर यात्रा दिखाते हैं। यदि आप इस दौर के बाद भूखे हैं तो आप हमारे शाकाहारी कैफेटेरिया में खा सकते हैं। हर दिन 11:30 से 1 बजे तक कैफेटेरिया में कर्मचारी और आगंतुक आते हैं। यदि आप हमसे व्यक्तिगत रूप में मिलना चाहते हैं तो आप adventist.org पर नियुक्ति ले सकते हैं। धन्यवाद। हैप्पी सैबत विश्वासीगणों, भाई और बहनों, मैं आपको आज की इस वेस्पर मीटिंग के लिए आमंत्रित करता हूं। हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखेंगे और कुछ समय उनके साथ व्यतीत करेंगे। इस सबत के आरंभ में एक कठिन दौर जा रहा है हमारे बीच में। हर विश्वासीगण इससे पीड़ित है। कहीं ना कहीं हम इसका असर हमारे जीवनों में हो रहा है। पूरी दुनिया इससे पीड़ित है। लेकिन हमने बाइबल में पढ़ा है कि अंत समय में समस्या तो आएंगी और
विश्वासियों का विश्वास परखा जाएगा। और परमेश्वर अपने इस वचन से मैं और आपको क्या सिखलाना चाहते हैं। इजरायलियों का एक इतिहास लिखा गया है, और जब भी हम अपना जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, डिटरनोमी पढ़ते हैं और बीच में नंबर्स भी आता है, तो हम उनकी जो जिंदगियां हैं उनके बारे में सीखते हैं और समझते हैं। और पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसकी 11वीं और 12वीं आयत इस तरह से जिक्र करती हैं। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वो हमारी चेतावनियों के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। हम में से हर कोई इस बात को विश्वास करता है कि हम जगत के अंतिम समय में रहते हैं। पौलुस के जाने के उपरांत कुछ 1900 साल बीत चुके हैं। 6000 साल पृथ्वी को बने हुए पूरे होने वाले हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन का इंतज़ार कर रहे हैं, और हमारे को बाइबल बतलाती है कि जो कुछ इजरायलियों के साथ उनके इतिहास में घटा वो हमारी चेतावनी के लिए है। और उसके बाद जो पौलुस 12वीं आयत में लिखते हैं वो आपके और मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है भाई और बहनों। और वो लिखते हैं, इसलिए जो समझते हैं मैं स्थिर हूँ वो चौकस रहें कि कहीं गिर ना पड़े। हम जो समझते हैं कि हम विश्वास में हैं, हम बाइबल के बारे में जानते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं, अपने विश्वासों को टटोलें और देखें। ऐसा ना हो कि हम गलतफहमी में रहें कि हम स्थिर हैं, और जब प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले वो समस्याएं आए तो हमारा विश्वास कहीं डगमगा ना जाए। इसलिए हम इजरायलियों की उन जिंदगियों को देखते हैं कि जब वो मिस्र की गुलामी से निकलकर केनान के लिए जाना चाहते थे, और उनके जीवनों में कहीं से वो छुटकारा नहीं आ रहा था, उनको समझ नहीं आ रही थी कि ये गुलामी से वो कैसे बचेंगे। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक वायदा करा था कि उसकी वंशवाल 400 कुछ सालों के बाद मिस्र से निकलेगी। 400 साल पूरे हो चुके थे, छुटकारा कहीं दूर दूर तक नहीं था, गुलामी बढ़ती जा रही थी। उसमें मूसा और हारून आते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा करता है उनको छुटकारा दिलाने के लिए। इजराइल लोगों को तो बहुत खुश होना चाहिए था, शायद वो खुश भी थे, लेकिन इस महान संघर्ष में शैतान अपने फंसाए हुए लोगों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहता। अपने चुंगलों से लोगों को नहीं आज़ाद करना देना चाहता। वो लड़ाई तो होनी है। प्रभु यीशु मसीह का वायदा है कि वो मेरे आप को छुड़ा ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा और आपका विश्वास को परखना आवश्यक है। और इजरायलियों के साथ भी वही हुआ। मूसा और हारून फिर उनके पास जाते हैं। आइए निर्गमन उसका 5वां अध्याय पे हम जाएंगे और देखते हैं क्या घटना घटती है। फिरौन बोलता है ये कौन सा परमेश्वर है, मैं उस परमेश्वर को नहीं जानता। बल्कि वो इजरायलियों के उस कष्ट को दुगना तिगना कर देता है, उनकी समस्याएं बढ़ा देता है गुलामी में। और जब उनका कष्ट बढ़ जाता है तो इजरायली लोग मूसा को क्या कहते हैं। निर्गमन उसका 5वां अध्याय और उसके 20वीं और 21वीं आयत, और मैं 21वीं आयत पढ़ूंगा। और उन्होंने मूसा और हारून से कहा, यहोवा तुम पर दृष्टि करके न्याय करे, क्योंकि तुमने हमको फिरौन और उसके कर्मचारियों की दृष्टि में घृणित ठहराकर हमें घात करने के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी है। परमेश्वर उनको छुटकारा देने की तैयारी कर रहे हैं। शैतान अपने उस फिरौन के द्वारा उनकी जिंदगियां और संकटमय बनाना चाह रहा है,
और पहले ही पड़ाव पे इजरायली लोग मूसा और हारून पे आरोप लगाना शुरू कर देते हैं, इसके बजाय कि परमेश्वर पे विश्वास करें कि परमेश्वर कहीं ना कहीं से रास्ता निकालेगा। हम जानते हैं कि 10 प्लेग्स आते हैं, अंततः फिरौन उनको जाने देता है और वो निकल जाते हैं, बहुत खुश होते हैं। कुछ समय के उपरांत वह लाल समुंदर पे पहुंचते हैं। पीछे मिस्र, आगे लाल समुंदर, उसके आगे जाके कहीं कैनान है। अभी लाल समुंदर के आगे कैसे जाएंगे? ना तो कोई नाव है, ना कोई किश्ती है, कैसे जाएंगे? और उसमें उनको एकाएक दिखता है कि फिरौन अपनी पूरी फौज के साथ दोबारा उनके पीछे आ गया है और वो डर जाते हैं। परमेश्वर को पुकारते तो जरूर हैं। आइए देखते हैं हम निर्गमन 14 और उसकी 10वीं और 12वीं आयत में क्या लिखा है। और जब फिरौन निकट आया तब इज़राइल ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारे पीछे किए चले आ रहे हैं, और इज़राइली अत्यंत डर गए। वास्तविक है, हम सब मनुष्य हैं, डर जाते हैं। हमारा परिवार हमारे साथ है, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारे माँ बाप, हमारे प्रियगण हमारे साथ हैं, और उन्होंने वही किया जो हम करते हैं। और वो चिल्ला करके उन्होंने यहोवा को दुहाई दी। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन 11वीं आयत बहुत दुखित है, और 12वीं आयत उससे भी दुखित है। वो देखना है प्रिय भाइयों बहनों, इज़राइल का वो इतिहास कहीं मैं और आप अपने जीवन काल में दोहरा तो नहीं रहे। 11वीं आयत में लिखा है, और वो मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्र ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया? हमको मिस्र से क्यों निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में ये बात ना कहते थे कि हमें रहने दे, हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। बहुत दुखित बात है भाइयों बहनों, बहुत दुखित बात है। परमेश्वर ने जो किया वो मैं और आप जानते हैं। लाल समुंदर में से रास्ता निकाल दिया, फिरौन की पूरी सेना बर्बाद कर दी, और अब वो लाल समुंदर के उस साइड निकल गए। अब पीछे मुड़ने का कोई चारा नहीं था, क्योंकि समुंदर को पार करके वापस मिस्र नहीं जा सकते थे वो लोग। अब तो सिर्फ कनान की तरफ ही जाना था। लेकिन वो बेहद सूखा पथरीली जमीन थी, एक रेगिस्तान था, लेकिन सूखा और भिहंड जिसे हम कहते हैं वो रेगिस्तान था। और उसमें जब समस्या आनी शुरू होती हैं, ध्यान रखें ये गोशान से आ रहे थे जो कि नाइल नदी के पास था, वहाँ हरियाली ही हरियाली थी, नदी का पानी था, हरापन आंखों को बहुत भाता है। उसके विपरीत जब आप सूखापन देखते हैं तो आपका मन उदास हो जाता है। हम जानते हैं कि मिस्र से कैनान का जो फासला था, अगर वो बिना रुके चलते तो शायद 11 दिन में पहुंच सकते थे, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ के साथ वो संभव नहीं था। अगर वो रुक रुक के भी चलते तो भी 40 दिन से लेकर हो सकता है 100 दिन में पहुंच जाते। परमेश्वर को उनको काफ़ी कुछ सिखाना था, समझाना था, लेकिन 3 महीने में वो कनान में पहुंच सकते थे आराम से। अगर चाहते तो 40 दिन में ही पहुंच सकते थे। और हम इतिहास जानते हैं भाइयों और बहनों, वो कुछ हफ्ते या कुछ महीने का जो सफ़र था, उन्होंने अविश्वास के कारण उसको 40 साल में बदल दिया। और वो जो पहली पीढ़ी के लोग थे, उस कैनान देश में सिर्फ 2 को छोड़कर बाकी लोग नहीं
जा सके। पहली पीढ़ी उस कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाई अविश्वास के कारण। और हर बार जब शैतान उनकी जिंदगियों में समस्या लाया करता था तो वो डगमगा कर आरोप लगाना शुरू कर देते थे। अभी तो आपने 2 आरोप देखे, थोड़े से और देखते आइए। 15 निर्गमन 15 और उसका 21वां अध्याय। 3 दिन वो अंदर जाते हैं उस बिहान खाली जगह में, और तब मूसा इज़राइलियों को लाल समुंदर से ले आया और शूर नाम जंगल में लाया, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी और सोता ना मिला। फिर मारा नमक एक स्थान पर पहुंचे, वहां पानी खारा था, उसे वो ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वो यह कहकर मूसा का विरोध बकबका कर कहने लगे, हम क्या पिएं? तब मूसा ने यहोवा को दुहाई दी। 24वीं आयत उनकी वो उस आदत को दर्शाता है। तब वो कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे। They started to murmur against Moses. और अभी तक हम देख रहे हैं कि वो समस्याओं में मूसा के विरोध बक कर रहे हैं। They are murmuring against Moses. अभी तक परमेश्वर के विरुद्ध डायरेक्टली उन्होंने कुछ नहीं कहा है। क्या आगे ऐसा होगा? समस्या बढ़ेंगी तब क्या होगा? आइए हम देखते हैं निर्गमन 16 और उसका 1 और 3। और फिर एलम से कुछ करके इज़राइल की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15 दिन को सिय्योन नामक जंगल में, जो एलीम और सिय्योन पर्वत के बीच में है, आ पहुंची। जंगल में इज़राइलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरोध बकबक करने लगी। इज़राइली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस और हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मारे डाल भी जाते तो उत्तम वही था। अब तू हमको इस जंगल में इसलिए निकाल लाया है कि हम इस सारे समाज को भूखा मार डाले। गुलामी में थे, लेकिन खाने को बहुत अच्छा मिल रहा था। शरीर टूटा हुआ होता होगा, गुलामी करते करते कोरे पड़ते होंगे। ह्यूमन राइट्स नहीं था वहां पर कि आप सिर्फ 8 घंटे काम करेंगे, उसमें भी आपको 1 घंटा आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा। आपकी वर्किंग कंडीशंस बहुत अच्छी होंगी। लेकिन उनको क्या याद आ रहा है कि हम मांस और हड्डियां खाया करते थे और अब हमारे को कुछ नहीं मिल रहा है। हम क्यों आ गए मिस्र से? बहुत अजीब बात है इंसान की। जब परमेश्वर आपको कहीं लेके आता जाता है या लेके जाने चाहते हैं तो हम बार बार पीछे मुड़कर वो अच्छे समय को याद करते हैं, जबकि केनान हमारे आगे है। हम देख नहीं सकते, हमारी आंखें सीमित हैं, लेकिन हम विश्वास के द्वारा जानते हैं कि जो कुछ परमेश्वर करेगा वो अच्छा होगा। लेकिन हम मुड़ मुड़ के बार बार पीछे देखते हैं और बार बार वो समय याद करते हैं जब हम कितने खुशहाल थे, लेकिन जिंदगी कहीं नहीं जा रही थी। दिन, हफ्ते, साल, महीने हम बड़े ही हो रहे थे, समस्याएं हो रही थी, ये शरीर बूढ़ा हो रहा है, हमारे बाप दादा सो गए हैं मसीह में। इस चक्रव्यूह का कोई तोड़ नहीं है जब तक प्रभु यीशु मसीह स्वयं इसे ना तोड़े। आइए और देखते हैं निर्गमन 17। फिर इज़राइल की सारी मंडली सिय्योन नामक जंगल से निकली और यहोवा की आज्ञा अनुसार कुछ करके रेपिदम में अपना डेरा खड़ा किया, और वहाँ उन लोगों को सोते का पानी ना मिला। फिर दोबारा पानी नहीं मिला, इसलिए वो मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने को पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? और फिर वो लोग को पानी के
प्यास लगी और वो ये कहकर मूसा पर बड़बड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशु समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है। और बार बार वो ये दोहराते थे कि हमें मिस्र से क्यों ले आया है। गुलामी की जिंदगी, कोई जिंदगी नहीं थी, कोई आज़ादी नहीं थी, जीवन बहुत व्यर्थ था, लेकिन उनको बार बार वही याद आता था। और ये वो समय है जब वो अंततः परमेश्वर पे भी अविश्वास जताते हैं। आप निर्गमन 17:7 अगर पढ़ें, बहुत दुखित आयत है। याद रखें, हम इसलिए ये सब अध्ययन कर रहे हैं ताकि हम अपने जीवनों को टटोल सके और देख सके कि इस कठिन समय में कहीं हमारा विश्वास इज़राइल का वो इतिहास तो नहीं दोहरा रहा है। कनान हमारे सामने है, 11 दिन से ज़्यादा 3 महीने का समय होना चाहिए था और वो आराम से कनान में जा सकते थे। 2000 साल बीत चुकने वाले हैं और हम प्रभु यीशु मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं। और हम भविष्यवाणियों से जानते हैं कि बहुत अंत समय में हम रह रहे हैं, जिसे बोलते हैं क्लाइमैक्स। तो 7वीं आयत पढ़िएगा मेरे साथ। और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इज़राइलियों ने वहाँ वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर की थी, क्या यहोवा हमारे बीच में है या नहीं। क्या यहोवा हमारे बीच में है या नहीं। आपको याद करना है भाइयों बहनों कि परमेश्वर दिन में एक बादल के रूप में उनके ऊपर रहते थे और रात में एक पिलर ऑफ फायर के तौर पे उनके आगे आगे चलते थे। दिन को वो बादल उनको छांव देता था और रात में वो आग उनको जो है रोशनी और गर्माहट देती थी। और जब उनको पानी नहीं मिला, अंततः वो परमेश्वर से पूछ बैठते हैं, क्या परमेश्वर हमारे बीच में है या नहीं। यही क्वेश्चन आज और आपके लिए भी आता है। कहीं हमारे मुंह से ये तो नहीं निकल रहा कि हे प्रभु तू कहाँ है, या तू हमारे बीच में है कि नहीं है। बाइबल कई जगह पर बतलाती है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमसे कहते हैं कि परमेश्वर की आंखें उनके डरवियों पर लगी हुई है। हम उसकी आंखों से जो झल नहीं है। सबसे फेमस साम्स 23 अधिकांश लोग हम बाय हार्ट जानते हैं। वहाँ पे लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर भी चलूं तो तू मेरे साथ है। गौर करने वाली बात है भाइयों बहने कि हम उस घोर भरी अंधकार की तराई से होकर निकलेंगे। वो जो मार्ग है, वो जो सकड़ा मार्ग है, लेकिन वो अनंत जीवन के लिए जाता है। इन समस्याओं में से होकर तो निकलेगा, क्योंकि शैतान अपने चुंगल से किसी को भी नहीं जाने देना चाहता। वो तो चाहता है कि अगर मैं डूबूंगा तो मेरे साथ हर इंसान डूबे। तो परमेश्वर जिसने मैं और आपकी सृष्टि करी है, मैं और आपको और हमारे बाप दादाओं को अक्ल दी है कि हम उसके वचन को जान सकें और सही और गलत का फैसला कर सकें, और हम चुनते हुए प्रभु यीशु मसीह को चुने। शैतान नहीं चाहेगा कि मैं और आप उस अनंत जीवन को प्राप्त पाएं। शैतान नहीं चाहेगा कि जिस स्वर्ग से उसको निकाल बाहर फेंका था, वो अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर ले जाना चाहता था। आप अगर प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय में जब लौदीसिया कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छा एक वायदा लौदीसिया कलीसिया के लिए दिया जाता है। वो सब के लिए भी है। यहाँ पे लिखा है कि मैं तुम्हारे को अपने सिंहासन पे विराजमान होने का मौका दूंगा। सिंहासन पे विराजमान का मतलब ये नहीं है कि मैं और आप वहाँ पर 10 सेकंड 20 सेकंड की उस कुर्सी पे बैठ पाएंगे।
उसके सिंहासन में विराजमान होने का मतलब है कि परमेश्वर का जो राज्य साम्राज्य चलाता है उसके अंदर हम भागीदारी होंगे। शैतान वो चाहता था और वो उसको हथियाना चाहता था। अजीब बात है कि परमेश्वर ने वो सब बातें उस मनुष्य के लिए जो अंत में बचाए जाएंगे, जो स्वर्ग पहुंचेंगे, जो रिडीम्ड मैनकाइंड बोला जाता है, जो अंत तक विश्वास धरे रहेंगे और प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे और उसके आगमन को जोते रहेंगे और उसके साथ स्वर्ग जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह वो हर चीज़ में और आपको मुहैया कराएगा जिसके लिए शैतान की बुरी नज़र थी जिस पे, और जिसको वो झपटना चाहता था। पौलुस कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? वी शैल जज द एंजल्स। लेकिन उस पड़ाव तक पहुंचने के लिए इस अंतिम दौर में से निकलना भाई और बहनों बहुत आवश्यक है, और समस्याएं तो अभी शुरू हुई हैं। मैं और आप जितने लोग प्रोफेसी के जानकार हैं, हम जानते हैं कि हम इस अंतिम समय में रह रहे हैं। हम कानूनी रूप में संडे लॉ को बहुत जल्द देखने की अपेक्षा रखते हैं। वो समय भी आएगा जब पशु की छाप लेने वालों को जो नहीं लेंगे वो खरीद और बेच नहीं सकते, उन पे मृत्यु का दंड पारित करा जाएगा। मैकेनिज्म्स, कंट्रोलिंग मैकेनिज्म्स धीरे धीरे इस समय में डाले जा रहे हैं। हमारी इकोनॉमी कैशलेस होती जा रही है। एक बटन के तौर पे आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। एक सिंपल उदाहरण के तौर पे वैक्सीन का एक उदाहरण आपके सामने आ रहा है कि आपकी वैक्सीन के साथ आपका आधार कार्ड जोड़ा जा रहा है। वैक्सीन के साथ आप समय आ रहा है कि जब आप इधर से उधर ट्रैवल नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं होगा। आज भी इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए वैक्सीन बहुत कंपलसरी होती जा रही है। आगे का समय हम नहीं जानते, हो सकता है कि इंटरस्टेट ट्रैवल के लिए आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना जरूरत पड़ सके, क्योंकि आपका आधार आपके बैंक अकाउंटों से जुड़ा हुआ है। अगर आपके आधार पे वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं आता है तो उसका क्या वो कर सकते हैं, ये आप खुद सोच सकते हैं। दुनियाओं में ऐसी ऐसी जगहें हो रही हैं जहां पर अगर लोगों के पास वैक्सीन नहीं है तो लोग उनको सुपरमार्केटों में, रेस्टोरेंट में घुसने नहीं दे रहे हैं। ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। मैं ये नहीं कह रहा कि वैक्सीन अच्छी या गलत है, वो मेरा और आपका काम नहीं है। आपकी आवश्यकता के अनुसार आप अपना स्वयं निर्णय लें, लेकिन ये सिर्फ उदाहरण है और यहाँ से तो आगे बात आगे बढ़ती जाएगी और हमारा विश्वास हर जगह पर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हर स्टेप पे, हर कदम पे परखा जाएगा। और शैतान बहुत माहिर है, उसको मालूम है कि जब आमने सामने की लड़ाई हो जाती है और अगर प्रोसिक्यूशन डायरेक्टली आता है तो हो सकता है बहुत से लोग या कुछ लोग तो विश्वास से डगमगा जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे कट्टर विश्वासी लोग निकलते हैं जो कि कहते हैं कि रत रत बह जाए लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह पे अपना विश्वास नहीं छोड़ेंगे। और हम बाइबल से और इतिहास को जानते हैं जब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना खून बहाया सिर्फ विश्वास करने के लिए, सिर्फ परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए। ऐसा भी समय था जब परमेश्वर का वचन अगर आपके पास ये पुस्तक है तो आपको मौत के घाट उठा दिया जाता था, लेकिन लोगों ने वो जोखिम उठाया। इसलिए शैतान आने वाले समय को जानता है और समझता है कि अगर उसने डायरेक्ट प्रोसिक्यूशन लाया तो वो विश्वासी गण कट्टर हो जाएंगे और उस बाइबल को और उस विश्वास को लेके खड़े हो जाएंगे। इसलिए आप देखेंगे कि आपका विश्वास धीरे धीरे
इंस्टॉलमेंट में कदम बाबा कदम परखा जाएगा। एक कहानी सुनाई जाती है मेंढक की। अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करा गया था कि एक कटोरा और एक बाउल जैसा बोलते हैं उसमें पानी भरा और उसके अंदर एक मेंढक को डाल दिया गया और पानी धीरे से गरम गरम नीचे से गरम करा गया उसको। मेंढक आप और मैं जानते हैं कि एक छलांग में उस पानी में से निकल कर उस डेगची से निकल के बाहर आ सकता है, लेकिन वो रुका रहता है। उसको लगता है पानी तो अभी हल्का है, क्या ज़रूरत है। पानी धीरे धीरे गर्म होता है। मेंढक को लगता है अभी और रुक जाऊं, मैं तो एक छलांग में कूद जाऊंगा, क्या फ़र्क पड़ता है। पानी और गर्म होता है। मेंढक को लगता है अभी और रुक जाओ, अभी क्या ज़रूरत है, अंतिम छलांग मार के मैं निकल जाऊंगा बाहर। पानी और गर्म हो जाता है और जब वो गर्म पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो उस मेंढक को जला देता है और वो मेंढक नहीं कूद पाता। कई बार मैं और आप भाई और बहनों शैतान के इस षड्यंत्र में आ जाते हैं। हमें लगता है कि अभी तो समय है, अभी मैं पछतावा कर सकता हूँ, अभी तो दूर है, अभी तो पछतावे का समय खुला है, तो मैं थोड़ा और कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ, थोड़ा और जीवन जी लूँ। कठिनाई की ज़िंदगी से कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा बहुत चल जाएगा। शैतान में और आपको ये स्टेप बाय स्टेप कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ लेके जाएगा। उस अंतिम टेम्पटेशन से पहले जब आए और आप मार्क ऑफ द बीस्ट देखेंगे, हमारे जीवन काल में वो होगा, लेकिन वो एकदम नहीं पहुंचाएगा आपको मेरे को। स्टेप बाय स्टेप लेके जाएगा, धीरे धीरे समस्याएं लेके आएगा और मैं और आपका विश्वास को परखेगा। और अगर हम धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज़ करते जाएंगे और सोचेंगे कि जब समय आएगा, जब आर पार की लड़ाई हो जाएगी, तो मैं एक छलांग मार के निकल जाऊंगा। इसलिए ये बहुत आवश्यकता है भाइयों और बहनों कि हम उस मेंढक के लिए अंत समय का इंतज़ार नहीं करें, अपने विश्वास को परखें, उसमें आगे बढ़ें और अपनी आंखें अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की तरफ लगाए रखें। समय कठिन है, समय कठिन आएगा, क्योंकि दानियल उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा है कि वो समय आएगा और ऐसा कठिन समय आएगा जो आज से पहले कभी नहीं था। लेकिन विश्वास और खुशी की बात यह है कि उस वर्ष में यह भी लिखा है कि उस समय मिखाइल उठ खड़े होंगे। मिखाइल में और आप जानते हैं और कोई नहीं बल्कि पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह का नाम है मिखाइल, जिसका नाम का अर्थ है वो है जो परमेश्वर है। ही हु इज व्हाट गॉड इज। वो कोई आम स्वर्गदूत नहीं है, वो कोई विशेष स्वर्गदूत नहीं है, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह उठ खड़े होंगे, जब प्रभु यीशु मसीह आपके लिए खड़े होंगे, मेरे लिए खड़े होंगे, तो फिर हमारे विरुद्ध कौन खड़ा हो सकता है। लेकिन उस पड़ाव तक पहुंचने के लिए मैं और आपका विश्वास परखा जाएगा, जैसे कि इजरायलियों का विश्वास परखा था। और अंततः वो परमेश्वर से प्रश्न पूछ बैठे थे, क्या तू हमारे बीच में है कि नहीं। लेकिन मैं और आप जानते हैं कि इसके बाद भी उनकी समस्याएं नहीं रुकी थी। वो 12 खोजबीन करने वाले लोग वापस आए। 2 ने अच्छी बात बोली, 10 ने बुरी बात बोली और उनका समय 40 साल के लिए बढ़ा दिया गया। मूसा सनाई पर्वत पे 10 आज्ञा लेने जाते हैं, नीचे उतर के देखते हैं, क्या देखते हैं, वो मूर्ति पूजा में वापस चले गए। हारून जो मूसा के साथ साथ चला, जिसने परमेश्वर की सारी बातें मूसा के द्वारा देखी, सुनी और समझी थी, वो भी उनके साथ बहक गया। इसलिए 1 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 12वीं आयत में और आपसे कहती है, हमें अपने आप को परखना है भाइयों और बहनों, अपने विश्वास को परखो, क्योंकि मैं और आप जानते हैं
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 24:13 में लिखा है, जो अंत तक ढाढ़स बांधा रहेगा वो ही विजय पाएगा। He that endures up to the end। और पौलुस ने लिखा है और हम जानते हैं कि वो समय आएगा जब लोग अच्छी बातें नहीं सुनेंगे बल्कि अपने कानों को बंद कर देंगे। लेकिन मैं और आप विश्वास में यहाँ तक आए हैं, हम अपने विश्वास में प्रभु यीशु मसीह में थामे रहें, क्योंकि अब हमारा छुटकारा ज़्यादा दूर नहीं है। हलचलें पूरी दुनिया में होने लगी हैं। दूसरा विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार हो रहा है कि जहाँ पे पूरी पृथ्वी किसी चीज में इन्वॉल्व हो रही है। आपका और मेरा विश्वास डगमगाए ना, बल्कि बढ़ता जाए। समस्या आएंगी, समस्या बढ़ेंगी, हमारा रोजगार, हमारा कामकाज, उस पर असर पड़ सकता है, लेकिन वायदा है कि आपका पानी और रोटी आपको मुहैया करी जाएगी। आइए हम परमेश्वर पे, प्रभु यीशु मसीह पे अपना विश्वास को थामे रहें और बढ़ते जाएं। आइए इस प्रार्थना के साथ मैं मसीहों को आश्वासन देता हूं कि अपने मसीह में बने रहें, वो ताज में और आपका। आइए हम प्रार्थना करेंगे। शक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं इस अच्छे वचन के लिए जो आपने अपने लोगों के लिए रख छोड़ा है, कि पवित्र शास्त्र से हम पढ़ सकते हैं और उन समय को याद कर सकते हैं जब समस्याओं से निकल कर आपने अपने लोगों को बचाया था। हम जानते हैं कि आपकी आंखें अपने लोगों पे आज भी लगी हुई हैं और लगी रहेंगी जब तक कि आप स्वर्ग में आकर अपने लोगों को स्वर्ग नहीं ले जाते। हमारे विश्वास को बांधे रहें। वो भाई और बहन जो बीमार हैं, जिनके परिवारगण बीमार हैं, उनको स्वस्थ करें आपके इच्छा अनुसार। वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह में सो गए हैं, उनके परिवारगणों को आप जो है ढाढ़स बांधें, उनको कंसोलेंस दें। और ये जो पीड़ा, जो कि शारीरिक पीड़ा, जो कि मानसिक पीड़ा और जो आत्मिक पीड़ा से मसीहगण और पूरी दुनिया इससे जा रही है, परमेश्वर लोगों को ये मौका दें कि लोग ये पूछ सकें कि इसका क्या मतलब है, और मसीही लोग ये बता सकें कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने का समय हो रहा है। हमारे विश्वास को बनाए रखें, प्रभु यीशु मसीह के प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।